से ही बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखने का और मिलने का अत्यंत उत्साह है। मैं अधम ऐसा क्या करूं कि देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा जैसे दिव्य संतों के दर्शन मुझे प्राप्त प्राप्त हो। हों आगे, मतलब ऐसा क्या साधन करूं? नाम जप, जितना नाम जप करोगे। अभी एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी कि 1 करोड़ नाम जप करने वालों को दिव्य संतों के, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे 13 करोड़ तक की संख्या का चर्चा हुई थी। तो 1 करोड़ जो नाम जप करेगा उसको स्वप्न में दर्शन होंगे। और शायद 6 करोड़ या ऐसा था कि वो सिद्धों से बात करेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सनक सनंदन, देवर्षि नारद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनसे मिलना 6 करोड़ नाम जप कर। यहाँ 2-4 माला तो चलाए ले जाए। तो भाई स्थिति बनानी पड़ेगी, भजन की स्थिति। जैसे अब दिव्य महापुरुष से बात करना है तो हमारे अंदर दिव्य स्थिति आनी चाहिए ना, दिव्य भाव आना चाहिए, तभी तो हम देख सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपने दिव्य रूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की ना, तो ऐसे भजन दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जब हम नाम जब बढ़ाते हैं करोड़ों की संख्या में नाम, तो नाम हमारे अंदर इन्हीं नेत्रों में चिदानंद भाव लाता है, तब हम इन दिव्य संतों के दर्शन कर पाते हैं। और संत दर्शन का मतलब है संत बन जाना। संत दर्शन का मतलब संत बन जाना। अगर हम संतों से मिलते रहे तो हमारा स्वभाव संत हो जाएगा। भले भेष संत ना हो, लेकिन स्थिति हमारी संतों जैसी हो जाएगी, स्वभाव हमारा संतों जैसा हो जाएगा। जी। धार्मिक जी, सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थी में रहकर बैलेंस बना के चलें तो फिर प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? अगर नहीं तो किस तरह से हम प्रभु मिलन की चाह और विरह? सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। जब तक धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग नहीं होगा, तब तक ऐसा भजन होगा जैसे चलनी में गाय दुहा जाए। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। अब जैसे गृहस्थ में बहुत सुंदर भक्ति हो सकती है, विरक्त से भी अच्छी, क्योंकि विरक्त में हमें दूसरों का अन्न पाना होता है, दूसरों का वस्त्र पहनना होता है, दूसरों के लिए हमारा बहुत कुछ जाता है। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई औषधि दे रहा है, जो हमें कोई अर्थ दे रहा है, तो जो हमें दे रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारा भजन, हमारी तपस्या, हमारे पुण्य सुकृत, वो उसको जा रहे हैं, तब वो हमारे, वो मतलब ये सरकारी डिपार्टमेंट है, कहना नहीं पड़ेगा। आपने 5 रुपए की सामग्री ली, उसके अनुसार आपका भजन कट के उसके पास जाएगा। इसीलिए मतलब अब गृहस्थ में वो अपनी मेहनत की कमाई। सबसे पहली बात, अधर्म का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। चाहे नमक रोटी दाल रोटी ना मिले तो नमक रोटी खा लो, लेकिन रबड़ी रसगुल्ला होटलबाजी के लिए बेईमानी, घूस, अधर्म का पैसा नहीं आना चाहिए। अगर भगवान के भजन में चलना है तो अधर्म के पैसे का त्याग। दूसरी बात, अपनी पत्नी के प्रति जैसे हम काम भाव करें तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी के प्रति काम भाव करें तो वो महापाप हो जाएगा। धन और काम भोग, ये 2 बातें सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है प्रायः। और तो छोटे छोटे बड़े अटैक हैं, लेकिन बड़ा अटैक ये है काम का और धन का। बस ये जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब हम भगवत प्राप्ति की, ये तो परहेज हुआ। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम भगवान नाम का अभ्यास करना, जीव से भगवान नाम का अभ्यास करना, और परिवार में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर मोहल्ले में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर पूरे गांव में, फिर हम उसको बढ़ाते चले जाएं, पूरे विश्व में ले जाएं, तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 2 बातें हैं, नाम जप और भगवत भावना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो परहेज है वो बिगड़ गया
तो रोग ठीक नहीं होगा, नहीं भव रोग पक्का ठीक हो जाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ज्ञान विषय के आशा। सदगुरु रूपी वैद्य और परहेज, ये गंदी बातें न होने पावे, पाप आचरण न होने पावे। और नाम जब ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, मधुर मधुर भगवान का नाम जप करो, जो बन जाए पूजा करो, नहीं सब में भगवान है ऐसी भावना करो, मंगल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, बिना भगवत भावना के परिवार में मोह होता है। जब तक मोह है तब तक दुर्गति है। हिरन से मोह हो गया तो हिरन बनना पड़ा ना अगले जन्म। तो ये बात है। अब हम आपसे प्यार करें, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, बिना प्यार के रह नहीं सकते। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, भाई, बहन, रिश्ते नाते और भी सब, ये हमें करना पड़ेगा गृहस्थी में। तो हम मोह ना करें, प्यार करें। प्यार होता है भगवान से, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना से यदि हम रहें और नाम जप करें और गंदे आचरणों का त्याग करें, गंदे भोजन का त्याग करें, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारा बैलेंस बनाने का मतलब क्या है? तो हमने जैसा कहा वो तुम्हारी समझ में आया है नहीं? जब ब्याह हो जाए तब केवल अपनी पत्नी में, नहीं तब तक ब्रह्मचर्य रहे। तब अभी तो बैलेंस बनाना ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल फिट चलना है, फिर बैलेंस सोचो आगे जब ब्याह हो जाए। तो हम ये संपूर्ण गृहस्थों के लिए बात बताई कि अगर ऐसे चला जाए तो धर्म पूर्वक हमारा भगवान के मार्ग में कदम बढ़ता चला जाएगा और एक दिन भगवान कृपा करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप? तनवीर कौर जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमारा स्थूल शरीर यहीं धरती पर राख बनकर रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। तो महाराज नहीं, आत्मा परमात्मा के पास उनकी जाती है जिन्होंने जीते जी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती हो, ऐसा नहीं है। नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, कर्म के अनुसार वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर नरक जाती है, तो वहां यातना देह मिलता है। जैसे मृत्यु लोक में पांच भौतिक देह मिला, ऐसे नरक में यातना देह मिलता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। अगर पुण्य हुआ तो आत्मा सूक्ष्म देह को लेकर देवलोक जाती है, वहां उसे देव शरीर मिलता है, उस शरीर से सुख भोगता है वो। तो फिर क्षीण हुआ जहां पाप और पुण्य, तो फिर मृत्यु लोक में आ गया। यहाँ कीट पतंगा क्या क्या योनियां हैं, उन योनियों में हर बार थोड़ी मनुष्य बनना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, न जाने किस योनि में भगवान हमें भेज दें। इसीलिए भजन करके हमारा उद्धार होना चाहिए। तो क्या जानना चाहते हो? मन कहाँ रहता है फिर? मन वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये गोलक है। जैसे नेत्र इंद्री इसके अलग है और नेत्र अलग है। हमारे नेत्र सही है तो नेत्र इंद्री संसार को देख पा रही, और अगर नेत्र सही ना हो तो संसार को नहीं देख पाएगी, लेकिन कल्पना कर लेगी। जैसे कान नहीं है, सुनाई दे, तो कान खराब है तो श्रवण इंद्री सुन नहीं पाएगी बाहर की बात, लेकिन वो अंदर की बात सुन रही। श्रवण इंद्री है तो सूक्ष्म शरीर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, इसकी दौड़ होती है। और जब यही अंतःकरण भगवान में लगकर मुक्त हो जाता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सबकी आत्मा भगवान के पास नहीं जाती, भटकती रहती है। नरक जाना, स्वर्ग जाना है, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, नीचे तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये नीचे के 7 लोक। तो ये कर्मों के अनुसार जीव भटकता रहता है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें मन भी रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही भटकता रहता। मन के बिना दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो जो नरक स्वर्ग का अनुभव होता है मन ही के तो होता है, तो मन के साथ जाता है। मन थोड़ी मरता है, मन तो भजन के द्वारा मार करके उसे भगवत स्वरूप बनाया जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जिसका जीते जी मन मर गया, भगवत स्वरूप हो गया, निर्विषय हो गया, उसकी आत्मा भगवान को प्राप्त होती है।